ताकत नहीं है, कमजोर है ये। अटैक क्यों नहीं करते? कमजोर नहीं है तो अटैक क्यों नहीं करते? मैं करूँगा या आप करेंगे? क्यों नहीं करते अटैक ये? समीक्षा करते रहो, कमेटियां बिठाते रहो, इंक्वायरियां करते रहो। जिसके घर के चले गए, जिसका भाई चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसका जीवन साथी चला गया, वो वापस तो आएगा नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सिर्फ खाना पूर्ति है। ये कुछ दिन चलेगा, महीना 15 दिन चलेगा, उसके बाद कोई और घटना घट जाएगी। कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा। आज तक तो चुन के लिया ना। पहले कह रहा था मैं एक मरेगा 10 सिर लेकर आऊंगा, अभी तो एक ना लेकर मारे और बढ़ रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। अब जो कुछ भी है, जो ये हुआ पहलगाम में हुआ है, उसका एकदम स्ट्रिक्ट को एक्शन लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। कंगना रनौत के लिए तो जेड प्लस की सिक्योरिटी, और ये 2000 आदमी थे, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। कंगना रनौत एक MP तो है, बाबा रामदेव एक सन्यासी है, उसको तो जेड प्लस सिक्योरिटी, और वहाँ आदमी भेजे नहीं। जब कश्मीर में तो आज से 20 साल पहले भी खतरा था, आज भी खतरा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज नाज़मी और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। दोस्तों, जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, पूरा देश शोक में है। इसी को लेकर जो है यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हैं। हम सीधा बात करेंगे कि ये किस तरह से देखते हैं उस घटना को। सर, अब कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, जो आतंकी हमला हुआ है, आप क्या सभी जानते हैं कि कश्मीर का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। वहाँ पर स्थिति हमेशा ही डेंजरस रही है। तो वहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट जहाँ पर सैकड़ों लोग जमा थे, तो कुछ दिन पहले वहाँ पर सुरक्षा की वो पिक भी बनी हुई थी, वो भी हटा दिया गया, जो सुनने में आ रहा है। कम से कम 2-4 सैनिक होते या पुलिस वाले होते, सुरक्षाकर्मी होते, तो ये जाने बच सकती थी। उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। लोगों को, लोग जा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, चाहे फ्लाइट से जाते हैं, चाहे रेलगाड़ी से जाते हैं, चाहे अपनी कारों से जाते हैं। सरकार को ये तो पता है कि बॉर्डर से कितने लोग क्रॉस कर गए और कितने लोग वहाँ जमा हो गए। एक एक चीज़ की नॉलेज रहती है सरकार को। सरकार की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यहाँ भी हम खड़े हैं ना, तो यहाँ भी सरकार की नॉलेज में होगा कितने लोग यहाँ जमा हुए हैं, पूरी निगरानी की जा रही होगी। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी जो सरकार में है, जिनके पास पावर है। अभी पीछे उपराष्ट्रपति आए थे अमेरिका के, अक्षरधाम मंदिर गए दिल्ली में। वहाँ पर शायद आपको पता होगा, आप न्यूज़ में आप रहते हैं, कितने 4-5 किलोमीटर के एरिया को कैसे बिल्कुल एकदम ऐसे कर दिया गया था। जितने भी पटरी बाजार भी लगते हैं पुस्ते के रोड पे दोनों साइड में, बिना पुलिस की मिलीभगत से तो मिलता नहीं है। इनको सरकारी नौकरी की तनख्वाह किस लिए मिलती है, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। जब आपने वसूली करनी है, सुरक्षा पे ध्यान नहीं देना। एक आदमी की सुरक्षा के लिए हजारों सुरक्षा कर्मचारी लगा दिए गए हैं कि कहाँ चूक हो गई है, उसकी समीक्षा किया जा रहा है। समीक्षा देखो, एक अनपढ़ आदमी भी जो होता है ना, उसको समझ होती है कि वहाँ पर इतने लोग जमा थे, तो वहाँ पर सुरक्षा होनी चाहिए थी। ये तो आप समीक्षा करते रहो, कमेटियां बिठाते रहो, इंक्वायरियां करते रहो। जिसके घर के चले गए, जिसका भाई चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसका जीवन साथी चला गया, वो वापस तो आएगा नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सिर्फ खाना पूर्ति है। ये कुछ दिन चलेगा, महीना 15 दिन चलेगा, उसके बाद कोई और घटना घट जाएगी। ये घटना का इंतजार करते रहते हैं। उस घटनाओं को रोका कैसे जाए, सवाल इस चीज का आज की डेट में अमल किया जाना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर बढ़ के। जो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, कैसे आप देखते हैं देश सुरक्षित हाथों में है? देखिए, सुरक्षित हाथों में आपने हाथों को तो कमजोर कर दिया। कैसे? वो जो फौजी हमारे लेते थे आप पहले, वो 4 साल में कर दिया, आप जानते हैं सब। पीछे सुरक्षा हमारे जो थे कितने कम हो गए पिछले 5-6 साल में। 1,80,000 में उनकी भर्ती नहीं की जा रही। तो ये कई जगह जो देखो, देश बहुत बड़ा है, आप भी जानते हैं, 32-33 स्टेट है, हर जगह बॉर्डर कितने हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हजारों सुरक्षा कर्मी चाहिए हमें। और जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं घूमने फिरने के लिए, जहाँ जहाँ, मैं तो कहता हूँ जहाँ जरूरत ज्यादा है, संवेदनशील है, जम्मू कश्मीर का इलाका है या बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ पर तो खास तौर पे भाई गवर्नमेंट की बिना निगरानी के तो कोई लोग वहाँ एंट्री नहीं करते। बॉर्डर से कितने लोग चले गए सबको पता रहता है। नोटबंदी से फायदा, सरकार ने दावा किया कि नोटबंदी से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, लेकिन इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो क्या दर्शाते हैं सर? देखो, नोटबंदी का मामला एक दूसरा मामला है। नोटबंदी में तो फिर ये घटना कैसे घटी है? ये कैसे घटना की? नोटबंदी से
घटना रुकेगी तो ये घटना हो क्यों रही है? अब ये चूक है ना, 1.5-2 लाख हर महीने 5-6 हजार रुपए आर्मी वाले रिटायर होते हैं, भर्ती क्यों? आर्मी बहुत मजबूत है, बार बार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, आप कह रहे हैं आर्मी कमजोर है। आर्मी जब 1.5-2 लाख आदमी तो वैकेंसी खाली पड़ी है, क्या सरकार को पता नहीं था कि हमारे सैलानी या हमारे टूरिस्ट यहाँ 20,000 रुपए 20,000 डेली यात्री टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते? एक बाबा जी को तो जेट सुरक्षा दे रखी है हैं, और हमारे लोगों का मानते सुरक्षा नहीं दे रखी। ये किसकी कमी है? आपकी कमी है, मेरी कमी है, सरकार की कमी है, सरकार की नाकामी है बिल्कुल। ये जानबूझ के अपने इलेक्शन में, बिहार में इलेक्शन के लिए तो पहुंच गए हैं, और वहाँ जो मर रहे वहाँ की कोई चिंता ही नहीं है। वहाँ कह रहा मैं न्यू कर दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा, कुछ नहीं करे। 27/28 कर दिया ना, पानी बंद कर दिया। पानी से क्या होता है? अब तो शिमला समझौते पे देखना इसकी रेट लिखने हाँ, रेट लेगा शिमला समझौते पे जो उन्हें वादा कर रखे वो नाट जाएगा। इसमें क्या है? ये तो हुई श्रीमान। कैसे बदला लिया जाए आप बताइए? बदला ये किया जाए, क्या इनके पास ताकत नहीं है? कमजोर है ये, अटैक क्यों नहीं करते? कमजोर नहीं है तो अटैक क्यों नहीं करते? मैं करूँगा या आप करेंगे? क्यों नहीं करते अटैक? ये अटैक करके दिखाओ, क्यों नहीं करते? ये केवल हिंदू, वो कहते हिंदू हिंदू हिंदू, वो तो हिंदू प्रधानमंत्री, वो तो हिंदू भी तो मर रहे हैं वहाँ, और मुसलमान बेचारे लेके भी आ रहे हैं हमें, हमारे बचाव में भी। ये बात मत कहो। मुसलमान हमारे बचाव में भी है, वे हमें लेके भी आ रहे हैं। कह रहे हैं ना कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा। चुन आज तक तो चुन के लिया ना। पहले कह रहा था मैं एक मरेगा 10 सिर लेकर आऊंगा, अभी तो एक ना लेकर मारे और मर रहे। 27-28 घटना घट ली, अभी तक तो एक भी ना लेगा। अपने चुनाव के लिए तो चिंता लग रही है, और बिहार में जो इलेक्शन जीतना वकी तो चिंता लगी। और जो हमारे 26-28 आदमी मरे पूरे बर्बाद के, जिनके घर में से आदमी मरा है ना, श्रीमान जी से पता चलता है क्या होगा। वो तो सुरक्षा रोला उनके है, इन MP MLA के कोई बॉर्डर पे है कोई? हमारे देहात के किसान आदमी मर रहे हैं वहाँ भी। 4 साल की क्या आर्मी होती है? 4 साल के आर्मी भर्ती कर रखे हैं, और हर कई हजार रुपए कम से कम डेली के महीने में रिटायर हो रहे हैं, उसकी पूर्ति क्यों नहीं कर रहे ये? सेना को कमजोर किया जा रहा है आपके हिसाब से? हाँ, सेना कमजोर हो रही है, ये तो पक्की बात है। 4 साल में आप क्या कर लोगे? 4 साल की ट्रेनिंग देकर उन्हें वापिस बुला लोगे, वो 4 साल में क्या सीखे? इतने तो NCC में सीख ले, इतनी तो गोली चलानी है 303 के NCC में सिखा दे, मई को अलग सिखाओ है। ये सरकार की नाकामी है, इलेक्शन जीतना है और कुछ नहीं है। चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे कुछ भी हो, और कुछ नहीं है। तो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा हाथ में होता तो ये घटना ना घटती। कोई ये नया काम हुआ है? इससे पहले भी मारे 40 आदमी मारे, इन्हें पता नहीं RDX जा रहे और वो जा रहा, इन्हें पता नहीं था क्या? एक थैले में कुछ लेके चला तो फोर्स वहीं रोक दे तो वहाँ कैसे चले गए? बॉर्डर पे 40 किलो RDX लेके चले गए, वहाँ कैसे चले गए? एक वीडियो बच्चे की निकल के आ रही है जिसके पिता को मार दिया गया। हाँ। उनका कहना है कि वहाँ सिक्योरिटी का कोई एक बंदा नहीं है ही ना। तो ये तो सरकार की नाकामी है ना। सिक्योरिटी होनी चाहिए। एक बाबा जी को तो जेट सुरक्षा दे रखी है, रामदेव को जेट सुरक्षा दे रखी है, और वहाँ मेरे सैलानी बेचारे मर रहे हैं, वहाँ कोई सुरक्षा ही नहीं है, और अपने इलेक्शन में लगा हुआ है। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बहुत सारे लोगों की ऐसे भी मर गए कि अस्पताल जो है उसको जल्दी ले जाया नहीं गया। ऐसे भी और क्या वासी हो? आज आदमी तो जैसे यहाँ गोली चला दो, अभी भग लेंगे आते तो हम भी भग जाएंगे। हमें मरना थोड़ा ही है, हम मरने के लिए थोड़ा आए हैं। हम तो मोदी जी को, अभी तो आप बोल रहे थे कि घुस के बदला लेंगे, अभी कह रहे मरना थोड़ी है। तो वहाँ बॉर्डर पे जाओ ना। बॉर्डर पे क्यों नहीं फोर्स लगाई? वहाँ क्यों नहीं लगाई? अगर यही को घटना घट जाएगा तो यहाँ तो भगेगा ना आदमी। फिर तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, जैसे यहाँ सिक्योरिटी हम अंदर घुसे हैं, बाकायदा हर आदमी की सिक्योरिटी हुई है, यहाँ हुई ना, तो वहाँ क्यों नहीं हुई? वहाँ क्यों नहीं लगाए? क्या मोदी की नाकामी है, कमजोरी है या ना, ये बताओ मुझे। तो आप समझते हैं सरकार की? हाँ, सरकार भी मान रही है कि कहाँ चूक हुई, ये तो मान ही मान लिया, कर तो कुछ ना रहे। ये
मानने का के आदमी मर गया, वो कौन सा वापिस आ जाएगा? वो तो मर गया बेचारा। मान रहा, मानने जाओ, मानने से क्या हो? अपने चुनाव तो इलेक्शन में लग रहा, अब बिहार जीतना, बंगाल जीतना, बस ये है कहानी। और क्या है? कुछ ये और कुछ थोड़ा ही है। पब्लिक का फुद्दू बना रखा। ये दर्द समझ सकते हैं। हाँ सर, आप किस तरह से देखते हैं? इधर आ जाना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि जैसे मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। अब जो कुछ भी है, जो ये हुआ पहलगाम में हुआ है, उसका एकदम स्ट्रिक्ट को एक्शन लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। जैसे मोदी जी पहले शुरू में कहा उन्होंने कि हम एक सिर हमारा जाएगा तो हम 10 सिर लाएंगे। आज दिन तक तो एक सिर नहीं लाया, अब एक सिर ही ला के दिखा दें वो कि एक सिर हम ले आए इनके बदले में। 24 आदमियों के बदले में ये जो 26 आदमी गए हैं, इनके बदले में एक सिर तो ला के दिखाएं वहाँ से, पाकिस्तान से। सो कहने का बाद मैं ज़्यादा नहीं कहता, मोदी जी को इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आपने बीजेपी का वो कार्टून नहीं देखा कि धर्म पूछकर मारा गया, जाति पूछकर नहीं मारा गया? मैं वही तो कह रहा हूँ, धर्म जो जब हम हिंदू राष्ट्र अब कह रहे हैं कि अब हमारा हिंदू राष्ट्र हो गया सारा, ये तो हिंदू राष्ट्र में ये हमें मिला फल उसका कि हम धर्म पूछ के मारना शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है इस देश की, और इस नाकामी में प्रधानमंत्री जी भी उतने ही जिम्मेवार हैं, उतने ही जिम्मेवार हमारे गृह मंत्री हैं। तो उनको एक्शन लेना चाहिए। ये उठ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 1,80,000 पद खाली हैं सेना में, ये भी कारण हो सकता है सिक्योरिटी कोलैप्स करने का? हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी है। ये तो अब उनको पता है ना, ये जो लोग हैं अपना, हमारे हाई लेवल के लोग हैं, हमारे जो अपना ये मिनिस्टर हैं, इनके जो अपना कौन से राजनाथ सिंह जी, ये तो इनकी जिम्मेवारी, इनकी ड्यूटी। हम लोगों की तो इतना है नहीं है। ये कहने को तो लोग जो कुछ मर्जी कहें, जैसा मर्जी कहें, लेकिन इन लोगों को तो ज़्यादा जानकारी है ना कि कहाँ हमारी सेना में वहाँ पे कहाँ कमज़ोर है। वहाँ इनको किस लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, किस लिए इनको मंत्री पद दिए गए? इसीलिए दिए गए कि ना कि देश सुरक्षित हो। अपने भाषणों में कहते हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, देशवासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देश सुरक्षित है तो तभी ये हाल हो रहा है ना। अगर इससे पहले इसका मतलब देश सुरक्षित ही नहीं था, जब लोग बच रहे थे, लोग सब कुछ ठीक था। अब देश सुरक्षित है तो लोग मर रहे हैं सारे, देख लिया आपने। तो ये अमित शाह जो पार्लियामेंट की भाषण का आपने सुना होगा, जो कह रहे थे कि नोटबंदी से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, तो क्या ये हमला क्या बता रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि नोटबंदी से कुछ फ़ायदा हुआ हो। ये तो इन लोगों को, बड़े लोगों को कोई फ़ायदा हुआ तो कह नहीं सकते। मिडिल क्लास और नीचे के लोगों को कुछ, मिडिल क्लास को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा आज दिन तक नोटबंदी के दौरान के ही दबे हुए हैं, वो कर्जों के साथ दबे, उनके काम धंधे ख़त्म हो गए हुए हैं, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, बड़े लोगों को कोई फ़ायदा हुआ हो इन लोगों, क्योंकि बड़े लोगों के, इन लोगों के नेताओं के ही हैं, किसी के कोई पेट्रोल पंप है, किसी की कोई इंडस्ट्री है, उनको फ़ायदा हुआ वो तो कह नहीं सकते। मिडिल क्लास को तो कोई आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। आतंकवाद आपने देखा और बड़ा ही है, ये वाला जो बड़ा ही है ना। अगर दिन दिहाड़े दिन में बार बार जो हमला हो रहा है, ये आतंकी हमला कर रहे हैं सर, इससे कैसे निपटा जाए? नहीं, ये तो हम लोग क्या कह सकते, पब्लिक क्या कह सकती है? पब्लिक को ये सवाल करना आपका कोई बनता भी नहीं मेरे ख्याल। ये सवाल आप प्रधानमंत्री जी से पूछो, ये सवाल आप गृह मंत्री जी से पूछो, वो सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। हमारा तो रोष है उनके आगे। बस सरकार का कहना है कि कहाँ चूक हो गई, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसका जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वो देखेंगे जब मुंह तोड़ जवाब आएगा। आज से 10 साल पहले, 10 साल का जब से ये सरकार चल रही है, आज दिन तक तो हम लोग मुंह तोड़ नहीं देखा सर। पानी बंद कर दिया, पानी को पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने से क्या होगा? ये जब मणिपुर में इतना हुआ है, आज दिन तक वहाँ का तो कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। आज दिन तक वहाँ पे ऐसे ही चले जा रहा है। तो कहने का भाव यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, कोई पानी बंद हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, 10 दिन के बाद पानी भी चालू हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि ये नाकामी सरकार की नाकामी है। इनको जो है ना, प्रधानमंत्री जी को और अपना अमित शाह जी को एक सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन ले ताकि देश में सुरक्षा की भावना लोगों में आए, कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जब हमारा कश्मीर एक हमारा हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, तो तभी लोग जाएंगे ना वहाँ पे। अब अमरनाथ की यात्रा आ रही है, लोग तभी जाएंगे ना अमरनाथ यात्रा पे भी, कि तभी देखें। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कौन जाएगा अमरनाथ, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भी? सो कहने का भाव ये है, इनको इन दिनों में इनको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेने की ज़रूरत है।